दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और वीडियो आपके बीच में इस वक्त में आ रहा है। मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज, जिसको हम शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज कहते हैं, बैच नंबर 17 के एक स्टूडेंट मेरे साथ में है। बट मैं समझता हूं कि इसके पहले जितनी भी वीडियो बनाई गई है उन सारी वीडियोस को आपने अगर नहीं देखा है तो मैं चाहते ज़रूर देखें और साथ ही साथ उसको शेयर भी करें। दोस्तों याद रखिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं। वहाँ से आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ आप लोग जो है मसीह मंथन बैठक के साथ में भी जुड़े। यस ब्रदर, मैं चाहता हूं कि आपका नाम और आपने क्या सीखा है, कहां से आप, ये सब बताइए जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ जी हाँ। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने जो भी सीखा है यहाँ आके बहुत बहुत अद्भुत है मेरे लिए, बहुत। तो मैं पहले पास्टर को प्रेज द लॉर्ड और यहाँ बैठे हुए सबको जय मसीह की। और हमारे मराठी में कहते हैं प्रेमळ येशूच्या नावात नमस्कार। नमस्कार बहुत बड़ी बात है। जब एल शिवा के पास मरियम गई थी तो उसने कहा था नमस्कार। मेरी बाइबल में पढ़ता हूँ, उसमें कहा था नमस्कार, तो यौवना उछल पड़ा था अंदर से। हालेलुया। तो यही बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हर चीज़ में यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ आज, बहुत समय के बाद बोलने का मौका मिला है, तो आज बोलूँगा। मेरे जीवन के बारे में बहुत सारी गवाही है, तो छोटी सी गवाही बताऊँगा मसीह में आने का कारण। ये बंदा वो है जो मरने गया था ट्रेन के नीचे। बहुत बड़ी गवाही है मेरी। मैंने ये सामने बैठे इनको मैंने सुना है, मेरा पूरा गवाही। मरने वाला बंदा है, गया था ट्रेन के नीचे। मरो तो एक आवाज़ आई, ये शरीर तेरा नहीं है, मेरा है। तू कैसे नाश करेगा, तू नहीं मरेगा, तू चल। जैसे मैं रात को गया, एक लेडीज़ घर पे आई थी, वो कलीसिया से थी और मेरे घर पे आके बैठी गई थी और मेरी मिसेस को बोल रही थी तुम बहुत परेशान हो। और सही में बहुत परेशान, बहुत परेशान बोले तो ना पैसा ना नौकरी बराबर, हर एक चीज़ घर की बेची हमने, तब खाना खाया है। हर एक चीज़ बेच के खाना खाया हमने, इतनी हालत ख़राब थी हमारी पिताजी मरने के बाद में। बहुत बड़ी गवाही है, बहुत। तो मैं थोड़े में समाप्त करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरे आंसू भर आते हैं, मैं बोल नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं थोड़े में। जैसे मैं मसीह में गया ना, मसीह में, सुनो बात, बड़ी मज़े की बात है। जब मसीह में गया, मैं सीख रहा था, प्रार्थना होती है, आराधना होती है, मैं रोता था, सब कुछ करता था। पिछले दिनों को याद करके बहुत रोता, आराधना होती याद करती, वचन बोलता, बहुत रोता था। मैं फील करता कि मेरे अंदर, और मेरे अंदर ऐसा होता था कि मैं कहीं ना कहीं गलत, कोई ना कोई चीज़ मैं हारा हुआ हूँ। नहीं, मैं सब पे ध्यान दूँ इसके लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जब मैं पहला पैर रखा ना, जब आराधना चल रही थी, पहला पैर रखा, उसी दिन मेरा दुख चला गया। उसी दिन इतना सारा दुख मैं झेल रहा था 38 साल तक, 18 साल से 38 साल तक जो दुख झेल रहा था। आराधना चल रही थी, पैर रखा, रोया रोया, दोपहर को घर पे गया और शांति से सोया था। वो मेरे अंदर, वो पहला मेरा अनुभव था प्रभु में, शांति आ गई थी इधर आत्मा में, इतना दुख सहने के बाद। और धीरे धीरे मैं कलीसिया में बढ़ने लगा, फिर चलने लगा, कलीसिया में चलने लगा। बाद में चलते चलते कुछ शिक्षाएं आने लगी बीच में। हम सोच रहे कि आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाए। बहुत साल, 6 7 8 साल हो गए। एक चर्च में निकाला तो वहाँ शिक्षा आ गई। शिक्षा, ध्यान रखो इसके ऊपर वापस आए, शिक्षा। तो शिक्षा सिखा रहे थे, वचन हम सीख रहे थे, पढ़ना तो दूर की बात, समझ में भी नहीं आता था। खाली एक ही फॉर्मेट, जाएंगे तो एक भजन संहिता पढ़ के काम पे जाएंगे, भजन संहिता आके पढ़ के सो जाएंगे, बस इतना ही चल रहा था, इतना ही। तो उसमें जो पास्टर सिखाते थे वो लेके घर पे जाने का, पढ़ने का, वो तो कभी खोलते नहीं कि क्या वचन बोला है, कहाँ से ढूंढना है, ये बिल्कुल याद नहीं आता था। ये सब चलता रहा। और उसमें क्या था, एक बड़ी बात, तुमको दशांश देना है। ये बहुत खटकता था वहाँ पे, देना है। तुम कितना कमाते हो, 15,000 कमाते हो तो हाँ, तो तुमको 1500 रुपया देना है। वहाँ सिस्टम था कि तुमको 1500 रुपया देना है और हम तुमको एक डब्बा भी देंगे
और जब तुम संडे को आएंगे तो ऑफरिंग पण डालना है, दान भी डालना है। एक है दशमांश 15,000 का 1,500, ऊपर से डब्बा, तीसरा हर संडे को अर्पण। और रुको ना, इन लोगों को तो ठीक करना है ना, आपका एक एक पॉइंट पे ठीक करेंगे। ये सब इसमें कहाँ लिखा है? हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि अपनी मर्जी से दे दो। अरे भाई, एक नहीं 10 डब्बा ले जाओ, एक नहीं 10 डब्बा ले जाओ, हफ्ते में एक नहीं 7 दिन दे दो। लेकिन ये ज़बरदस्ती वाला क्यों? लोगों की मर्जी पे छोड़ो ना, किसको क्या देना है। हम यही सिखाते हैं यहाँ पे। तो ये जो ज़बरदस्ती का लूट मचा ना, ये गलत है। कंटिन्यू। तो ये चलता रहता था, तो मैं नहीं देता था दशांश, सही बात बोलो। जो पैसा इकट्ठा होता था ना, मैं जमा करता था, दान में देता था, ऊपर से जो भी आता था संडे वो डालता था। जो पगार का पैसा था वो मैं संभाल के रखता था। 4 साल में मैंने उसको जमा के रखा। जब मेरे दिमाग में आया था कलीसिया में कोई चीज़ कमी है, कोई चीज़ कमी है, जब मैं आता ना देखता तो कोई ना कोई चीज़ कमी थी उसमें। तो मैं बोला एक काम करेगा, जो मेरे पास जमा है, मेरे पास 80 से 90 हज़ार रुपया जमा हो गया था। मैंने सोचा कि क्यों ना कलीसिया को दिया जाए, कलीसिया थोड़ा अच्छा लगे, लोग आते हैं तो उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी। तो मैंने पूरा पैसा पास्टर के हाथ में दे दिया, 90 हज़ार रुपया। ये बात है 2016 की, और मेरे खुद के ऊपर 16 लाख रुपया कर्जा था। कितना? 16 लाख रुपया कर्जा था। 2018 से 19 आते आते वो खत्म हो गया। ये प्रभु की आशीष है। हम तो इसके लायक भी नहीं थे, वो मेरी लायक ही, मुझे पीछे जाएगा तो पता चलता है। लेकिन प्रभु ने मुझे बनाया वहाँ पे, लेकिन शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा मैं बना, शिक्षा आके यहाँ मिली है, खरी, यहाँ पे लगाते ना खरी शिक्षा, यहाँ आके पाइए। जब मैं इससे अंदर आया ना, मैं फीका था, फीका। बाइबल तो मैंने पढ़ी है 20 बार, ये भी मैं बताऊं, 20 बार मैंने पुराना नियम और वो कंप्लीट किया है। पढ़ रहा, बुद्धि ज्ञान से पढ़ रहा था, बहुत पढ़ रहा था, जान लगा के रात दिन। 20 में इनका वीडियो देखा लॉकडाउन में, और इनके पीछे पड़ गया रात दिन में। सोता नहीं था, सही में मैंने अपना एक प्लान परमेश्वर ने मुझे दिया था। सोना कब है तेरे को, सोना कब है तेरे को। तो सोना कब है बोले तो थोड़ा रात भर टेंशन में रहता, सोएगा कब में। तो मेरे को एक टाइमिंग दिया, सुबह 3 बजे उठेगा, 1 घंटा प्रार्थना करेगा। पुराने नियम में से तू 16 अध्याय पढ़ेगा और नए नियम में से तू 8 पढ़ेगा। देखो बुद्धि और ज्ञान का काम चल रहा है, मैं बाद में बताऊंगा। तो पढ़ने का काम तो मैंने चालू कर दिया, आज्ञा है तो करना पड़ेगा, तो मैंने चालू कर दिया। वो पढ़ता, इनके वीडियो में देखता और वो पढ़ता, वहाँ से कुछ नहीं मिला। मैं तुमको सही बात बोलूँ, शिक्षा किसका? चर्च की शिक्षा, वो शिक्षा मिल रही थी जो मुझे चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। बाकी वहाँ सब हो रहा था, ये देखे जाओ, वो देखे जाओ, सब देखे जाओ, शिक्षा नहीं मिल रही थी। मैं जो पढ़ रहा था, सामने वाला वचन बोला था, कुछ मैच ही नहीं होता ही नहीं था। तो लगा गलत जगह अपन, दूसरी कलीसिया में, वहाँ गया तो उससे भी भयानक, तो मैं बता, हमारे यहाँ भांडुप में कम से कम 20 कलीसिया होगी, 20। वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ से चुराएगा, वो देखेगा उसके कितने, इसके कितने, ये ऐसा काम बहुत है वहाँ पे, बहुत छोटी छोटी कलीसिया खोल के बैठे हुए। और वहाँ के जो है ना विश्वासी, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि क्यों जाते हैं मालूम है? शिक्षा, जाते तो है कलीसिया में, लेकिन उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। वहाँ गया मैं, वहाँ पे भी वैसा ही, दान दो, 3 दिन का कन्वेंशन है, पैसा दो। क्या करता था मैं, जो मैं कमाता ना साल भर, मैं अपने बीवी के लिए कुछ बना के रखता था सोने का। कन्वेंशन आता ना तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं अपने बीवी के दागिने तोड़ के पैसा देता था। हर कन्वेंशन में 25-30 हज़ार, क्योंकि मुझे वो उनको देख के नहीं देता था, मुझे प्रभु से प्रेम था।
तो मैं सोचता था कि ये प्रभु का काम है। ये काम होता था। फिर वहां से भी परेशान होकर निकल गया, बंद कर लिया अपने आप को। 2 साल से मैं खुद ही प्रार्थना कर रहा हूँ मिसेस के साथ के और मेरी बच्ची के साथ में, और मेरे 2 सगे वाले वो आते, घर में चालू कर दिया। अभी सोचा इधर आना है, अभी शिक्षा तो लेनी है, बाइबल तो पढ़ा है, बुद्धि और ज्ञान से तो मैंने ले लिया है। यहाँ आया ना, यहाँ जब मेरा नंबर नहीं लग रहा था, मैं बहुत बार फ़ोन किया सिस्टर को, बहुत बार, कुछ तो एडजस्ट करो मेरे को, जल्दी जल्दी एडजस्ट करो, किधर ना किधर एडजस्ट करो। तुम कितनी बार फ़ोन करता मैं, करो ना करो कुछ, मेरे को जल्दी लगाओ, मुझे आना है। तड़प बहुत थी, आना है। मैंने बहुत सारे लोगों की गवाही देखता था, मुझे आना है, नहीं मिला। आखिर में जो समय था ना मेरा, आपके साथ था। सही समय था ये, सही। यहाँ आया तब दरवाज़ा खोला, पूरा फीका था, पढ़ा था, सब नॉलेज था, बाइबल पढ़ा है, सब समझ गया। यहाँ आया फीका, लेकिन यहाँ जो सीखा ना, यहाँ इस फीके को नमक डाल के जो घोला है ना, ये इन्होंने घोला है। इस फीके को ना अभी घोला है, क्या बात। अब इसको इतना मीठा बना है कि बाहर जा चखेंगे इसको हम। वंडरफुल वंडरफुल। चखना है, अभी लोगों को चखाएंगे। देखो ये फीका था, ये शिक्षा लेके आए, किसकी? खरी शिक्षा। वंडरफुल वंडरफुल। अभी चखो, अभी घूमेंगे कलीसिया में, चखो अभी खरी शिक्षा क्या होती है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना उद्धार खो रहे, उन सबसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देर मत करो। राइट। कहीं देर हो जाए तो लाख रुपया भी देके नहीं मिलेगी शिक्षा। अद्भुत। नहीं मिलेगी, लाख क्या 2 लाख भी दोगे, घुटने भी टेकोगे तो नहीं मिलेगी। इसलिए आप भी से कहता हूं, ये चेतावनी है, समझो इसे, हल्के में मत लो, प्रभु को हल्के में मत लो। समय है, अपनी उंगली उठाओ, फोन लगाओ और आओ आओ। 55वें अध्याय में लिखा है एशिया में, जिसको चाहिए वो लेने आओ। फ्री है जिसके पास, आओ। 55 आओ, मिलेगा, खरी शिक्षा मिलेगी। बाइबल पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मालूम है इसमें एक भेद है, बाइबल को हम समझ नहीं पाए और इन्होंने हमें समझाया है हर एक वचन के द्वारा। मिलाप वाला तंबू, रैप्चर, और आज का रात का सब्जेक्ट था चरित्र। चरित्र को खोल दिया है, हमारे पूरे चरित्र को समझ गया। हमारा संबंध प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए। खाली शिक्षा लेके नहीं होगा, शिक्षा से नहीं मिलेगा, तुम्हें खरी शिक्षा लेनी पड़ेगी, तब तुम्हारा उद्धार है। क्या बात है। नहीं तो तुम बाइबल लेके बैठे हो, तुम्हारा उद्धार है नहीं है। तुम्हें यहाँ आना है, खरी शिक्षा पानी है, तभी तुम्हारा उद्धार है। अच्छा, तुम्हारा उद्धार है ये। और आओ, मैं बार बार तुमसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूं, आओ। सही में परमेश्वर का खूब धन्यवाद देता हूं। मैं मर रहा था, उसने मुझे जिलाया है ये काम के लिए। बेटा मेरा काम करना है, तेरा काम छोड़, मैं तुझे कुछ काम दूंगा, मेरा काम करना है। और सही में मैं दिन रात इसके लिए मेहनत करता हूँ। सही में जहां कहीं भी मैं जाता हूँ ना, प्रचार भी करूं, मैं अगर प्रचार के लिए जाता हूँ तो मैं 10 बाइबल लेके जाता हूँ। 10 बाइबल मेरे हाथ में रहती है। कहीं भी पे भी मेरे को बुलाते तो 10 बाइबल में हाथ में लेके बांट देता हूँ। और जिसको आप भांडुप से है ना? हाँ। तो भांडुप कौन से पट्टे पे आता है ब्रदर? कौन से लाइन पे आता है भांडुप? मतलब आपका लाइन है क्या? नहीं, आप ही का लाइन है। हाँ, भांडुप के बाद क्या आता है? भांडुप के बाद में मुलुंड था ना, मुलुंड। उसके बाद कड़वा दीवा, देवा, फिर डोंबोली, अंबरनाथ। वो पट्टा ही है ना, वही हाँ, पट्टा है वही ना? पट्टा है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो गवाही है ना, वो सुन के तो ऐसा लगता है कि आपको अच्छा खासा टाइम देना चाहिए और काफ़ी लोग इम्पैक्ट भी होंगे। बहुत है। तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप भी जाओ, है ना, एक संडे बदलापुर आप भी जाओ। आपका मैं प्लान करूँगा, ब्रदर का तो है। गवाही लिखी है पूरी।
नहीं वो ठीक है, आप लिख के लेके जाओ जो, बट मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाओ और वहाँ पे भी आप अपनी गवाही को ज़रूर रखें। अच्छा, इनकी गवाही सुन के ऐसा नहीं लगता है कि ये खुद मरने वाले थे, बट अभी परमेश्वर ने इनको तो लाइफ तो दिया है, लेकिन इनकी आत्मा को इतना तैयार क्या करी शिक्षा में कि जो गलत शिक्षा में मरे उनको जिंदा करें। या सो थैंक यू ब्रदर। बस मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में टाइम का भी है और इतने लोग अभी बाकी हैं। बट मेरे को लास्ट में ये बता दो कि जो अभी सब डायलॉग मार रहे हैं कि टेबल पे रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ा कि नहीं चढ़ा? हाँ, टेबल में रखा हुआ बाइबल दिमाग में पहले घूम रहा था इधर इधर, लेकिन वो घुस गया अभी अंदर। वो मिलाप वाले तंबू ने घुसा दिया यहाँ पे, वो यहाँ घुस गया वो पूरा। मिलाप वाले तंबू ने घुसा दिया। Wonderful, wonderful. Thank you, sir. Thank you. God bless. God bless. God bless. Yeah. Thank you. Okay, तो आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो को देखा होगा जो भाई ने अद्भुत तरीके से। Yes, brother, come.